नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह आम के समाचार के साथ आ रही हैं। बजले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय बरहेट व पाखुंड दौरा। बजले के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के गोपालडी फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में किए। इस कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में कैंप लगाकर वन पट्टा से लेकर पेंशन, न्यूट्रिशन, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर को मुख्यमंत्री आज 12:30 बजे बोगनाडी स्थित अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं, जहां साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, एसपी नौशाद आलम स्वागत किए। यहां से मुख्यमंत्री 12:45 पर ही सिन्हू कांडू पार्क स्थित अमर शहीद सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। दूसरी ओर आज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोगनाडी से आपकी योजना आपके द्वार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री सोरेन 24 नवंबर को बोगनाडी और साहिबगंज जिला मुख्यालय से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसी तारीख से पूरे राज्य में यह अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री 12 बजे से एक जिला मुख्यालय में जाकर जिला और प्रखंड मंडल स्तरीय अभियान में शामिल हो रहे हैं। 24 नवंबर की रात वो पाखुंड चले जाएंगे और वहाँ से 25 नवंबर को पाखुंड में शामिल होंगे। MGM मेडिकल कॉलेज का डायमंड जुबली समारोह आज हो रहा है। जुड़े हैं देश के 700 डॉक्टर। MGM मेडिकल कॉलेज में दशकों पहले पढ़कर गए देश दुनिया के नामी डॉक्टर अपने कॉलेज के पुराने दिनों को याद करके आज मौका है। MGM मेडिकल कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह को लेकर के आज 24 नवंबर को शुरू हो रहा है और 3 दिवसीय कार्यक्रम आगामी 26 नवंबर तक चलेगा। समारोह में MGM मेडिकल कॉलेज में पढ़े करीब 700 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। इनमें से 40 NRI हैं जो विदेशों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले SC ST और SC ST छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने दी अनुमति। झारखंड स्टैंड ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत ST SC व OBC कैटेगरी के छात्र छात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अगरिया ने बताया कि विश्वविद्यालय को यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। विश्वविद्यालय को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की श्रेणी में शामिल करने पर कुलपति डॉक्टर DN साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में अंतर्गत ST SC व OBC कैटेगरी के करीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बीच कल्याण विभाग द्वारा इसकी सूचना सभी परियोजना निदेशक IITI एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को दे दी गई है। बजले के झारखंड का 15वां व गोंडा लोकसभा का दूसरा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को विदेश मंत्री एवं S जयशंकर व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे करेंगे। विदेश मंत्री उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे। इनकी जगह देते हुए चीफ पोस्ट मास्टर राकेश कुमार ने कहा कि डाकघर से लोगों को आवश्यक सभी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। डाकघर में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित होगा, जिससे यहाँ के लोग आसानी से पासपोर्ट बना सकेंगे। लोगों को ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को, इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना के तहत वह 2 वाहन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का अर्थ है पति पत्नी और बच्चा माना जाएगा। किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी के किसी एक निदेशक के नाम को ही स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति को 10 अंक, स्थानीय निवासी को 6 अंक, अनुसूचित जाति को 8 अंक और पिछड़ा वर्ग को 5 अंक और महिला को 5 अंक दिए जाएंगे। 48 करोड़ की लागत से बना रांची नगर निगम भवन जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जबकि रांची नगर निगम भवन का निर्माण 48 करोड़ की लागत से किया गया है। इस भवन को बने हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन भवन की बाहरी दीवारों पर लगाई गई टाइल्स उखड़कर गिरने लगी है। निगम कर्मियों की माने तो यहाँ हर दिन अपने काम में से हजारों लोग आते हैं। ऐसे में टाइल्स गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको पता चले कि अगस्त में ही बाइक पर गिरी थी टाइल्स। इस भवन की दीवारों से अब तक लगभग आधा दर्जन टाइल्स उखड़कर गिर चुकी हैं। हालांकि यह महज एक संयोग है कि अब तक किसी व्यक्ति पर नहीं गिरी हैं। अगस्त माह में एक बाइक की टंकी पर टाइल्स गिरी थी, इससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। बचले के पूर्वी सिंहभूम के वन संरक्षक ने जताया, हाथियों की हुई मौत तो नहीं बख्शे जाएंगे बिजली अधिकारी। बचले के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ कुलवंत सिंह ने पूर्वी सिंहभूम जिले में 7 हाथियों की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हाथियों की मौत और अपराध है। इस मामले में दोषी बिजली विभाग के अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाथियों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि तारों की ऊंचाई को लेकर भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है। जिस जिले में कई जगह यह ऊंचाई कम है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बिजली विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस किया जाएगा। लोहरदंगा में नल जल योजना में गड़बड़ी, 1,87,000 का जल मीनार बना 3.5 लाख में। मतलब कि मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 14वें वित्त आयोग की राशि से प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पेयजल के लिए लगाई गई सोलर आधारित जल मीनार निर्माण में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। मुखियाओं के द्वारा पंचायत स्तर पर लगने वाले सोलर आधारित जल मीनार निर्माण में जहां 2,59,000 रुपये से लेकर 3,88,000 रुपये खर्च किया गया है। दूसरी तरफ पंचायत समिति के मद से जल मीनार निर्माण में RO सिस्टम लगाने के बावजूद मात्र 1,87,000 रुपये खर्च किए गए। सवाल उठता है कि जल मीनार निर्माण में एक ही प्राकलन के बावजूद अलग अलग राशि क्यों खर्च की गई है। आखिर 3,84,000 की लागत से बनी जल मीनार जहाँ 100 फीट बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंचायत समिति के मद से बड़े जल मीनार में के आमजनों को शुद्ध पेयजल कैसे मिल रहा है। बताया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की राशि के प्रखंड में विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं को निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में आमजनों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर सोलर आधारित जल मीनार निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। गिरिडीह में पति पत्नी के विवाद में बेटे को लेकर भाग रहा था पिता, ग्रामीणों ने ऐसे पकड़ा और जमकर कर दी धुलाई। गिरिडीह जिले में पंचमा थाना इलाके में कोवाड़ समीप ग्रामीणों ने एक युवक को मासूम बच्चे के साथ पकड़कर पहले तो उसकी जमकर धुनाई कर दी और फिर उसके 4 पहिया वाहन को भी पूरी तरह से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पंचमा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह घटनास्थल पहुंचे और बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं आरोपी युवक को भी हिरासत में लेकर पुलिस उसे थाने ले गई। दरअसल पूरा मामला पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पंचमा थाना क्षेत्र के कल्याणी में रहने वाले प्रेमचंद राउत की पुत्री रिमझिम सावन की शादी 2014 में बांका जिला थाना धोरैया में की गई थी। मंडल के पुत्र धनंजय मंडल के साथ हुई थी। शादी के 8 साल के बाद पति पत्नी के बीच भी कुछ विवाद हुआ, जिसके कारण साल 2020 में प्रेमचंद राउत अपनी पुत्री रिमझिम सावन को अपने साथ घर ले गए। तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में बाल मेला हुआ संपन्न। स्मरण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 दिनों तक चलने वाला बाल मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया है। इस बाल मेले में बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने, जीवन का लक्ष्य, जीवन में खेलकूद का महत्व, समाज को लीड करने के समेत कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। तो दूसरी ओर छुट्टी लेकर घर आने वाला था आर्मी का जवान, लेकिन पेट से लटका मिला 100। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक आर्मी के जवान का 100 पेट से लटका मिला है। जवान के शरीर पर चोट के भी निशान हैं। ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सिटी एसपी हटिया, डीएसपी सहित आर्मी पुलिस के अधिकारी मौके पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक जवान छुट्टी लेकर घर आने वाला था। तो वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू में कार्यक्रम का मामला पहुंचा कोर्ट। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के जोड़ पंचायत के खनमा में आयोजित कार्यक्रम का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 30 नवंबर को अगली तिथि तय की गई है, जिससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि 10 से 12 दिसंबर तक पंडित श्री शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनीनगर के करने को लेकर पलामू के उपायुक्त को अनुमति देने के लिए 9 अक्टूबर को ही आवेदन दिया गया था, जहां अनुमति देने में विलंब किया गया, जिससे आयोजन में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति हो गई है। आयोजन समिति के सचिव दीनानंद राम की इस याचिका पर अब 30 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। देर शाम तक आ सकती है खुशखबरी। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन बचले के उत्तराखंड के सिलकायरा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। टनल हादसे को आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सका है। तमाम अड़चनों और मुश्किलों के बाद कई युक्ति लगातार सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। गौरतलब है कि सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए फल, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉन समेत अन्य दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। झारखंड के सहायक अध्यापकों की बात नहीं सुन रही है। झारखंड सरकार लगातार
मांग कर रहे हैं। वेतन मांग एक ही मांग वेतन मांग को लेकर के लगातार आज 12वां दिन है, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार झारखंड के सहायक अध्यापकों को उनके मानदेय को लेकर के अभी भी सुध लेने को तैयार नहीं है। कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कार्यक्रम में झारखंड के सहायक अध्यापकों का नाम चर्चा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड सहायक अध्यापक, टेट पास सहायक अध्यापक जो लगातार 92 दिनों से हड़ताल पर हैं, उन्हें भी लगातार अब अल्टीमेट देना चालू कर दिए हैं। अगर झारखंड सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में इसका बुरा नतीजा देखने को मिल सकता है। आखिर झारखंड सरकार शिक्षकों को, टेट सहायक अध्यापकों को कब तक मान देगी, कब तक उनका वेतन मांग मिलेगा, अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज थी। तो उम्मीद है कि खबर पसंद को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।